राधे राधे दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी गरीबी छाई रहती है और आपके जीवन में भी धन की कमी बहुत ज़्यादा है, तो ज्येष्ठ सोमवार के किसी भी दिन, यानी ज्येष्ठ के महीने में पड़ने वाले किसी भी सोमवार के दिन आपको तिल डालकर एक दीपक जला देना है। इस उपाय को करने से पूरी तरह से आपके जीवन से गरीबी और निर्धनता दूर हो जाएगी और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके पूरे घर में धन धान्य की वर्षा होगी। तो देखिए, आज की वीडियो में तिल डालकर एक दीपक वाला उपाय जो आपको बताने वाले हैं, ऐसा समझ लीजिए कि इस उपाय को अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो अब आपके जीवन के जितने भी दुख हैं वो दूर हो जाएंगे और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। देखिए, बहुत बार क्या होता है, अगर हमारे घर में कुछ ना कुछ ग्रह दोष है या फिर हमारी कुंडली में कोई दोष है, कुंडली में चंद्रमा मजबूत नहीं है ना, तो इससे होता क्या है, जीवन में निर्धनता आती है, गरीबी आती है, धन से जुड़ी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके जीवन में दुखों का कारण होती हैं। उन्हीं में से एक है शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती। शनि की कोई भी दशा, अगर महादशा अगर आपकी कुंडली में चल रही है, तब भी आपको अपने जीवन में बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, तिल डालकर जो दीपक वाला उपाय है, इस उपाय को करने से आप अपनी कुंडली में चंद्रमा को भी मजबूत कर लेंगे। आप अपने जीवन में शनि की साढ़े साती, शनि ढैया जो है, उससे भी आप राहत पाएंगे, उससे भी छुटकारा मिलेगा, शनि देव की भी कृपा आपको मिलेगी। साथ ही साथ जब भी आप तिल डालकर दीपक जलाते हैं तो इससे सीधे सीधे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। माँ लक्ष्मी जब आपसे प्रसन्न होती हैं तो फिर आपके जीवन से निर्धनता बहुत जल्दी दूर हो जाती है। तो चलिए बात कर लेते हैं, ये जो उपाय है आपको कैसे करना है और तिल डालकर एक दीपक आपको कहाँ पर लगाना है। तो देखिए, सोमवार का दिन समर्पित होता है देवों के देव महादेव को, और महादेव के मंदिर में आप कोई भी उपाय करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आप अपने पितरों को भी प्रसन्न करते हैं। तो कहने का मतलब है, ये एक दीपक आपके जीवन के बहुत सारे दुखों को दूर कर देगा, क्योंकि जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में हैं, चाहे वो वास्तु दोष है, ग्रह दोष है, हर प्रकार का आपके जीवन का जो कष्ट है उसे दूर कर देगा ये तिल वाला दीपक। एक मिट्टी का दीपक लेना है, एक चुटकी तिल लेना है और आपको यहाँ पर लेना है घी, शुद्ध घी, ठीक है ना। अब शुद्ध घी से आपको एक दीपक तैयार करना है गोल बाती का, और इसके अंदर एक चुटकी तिल आपको डालना है। काला तिल जो होता है, सफ़ेद नहीं डालेंगे, काला तिल ही डालना है, ये चीज़ ध्यान रहे। अब ये तिल का दीपक जो आपने तैयार करा है, ये दीपक आपको जलाना है देवादिदेव महादेव के मंदिर में, ठीक है ना। महादेव के मंदिर में शाम के समय में जाएंगे और तिल डालकर ये दीपक आपको जलाना है और महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन से निर्धनता और गरीबी को आप दूर कर देना। माता पार्वती का ध्यान करना है, भगवान गणेश का भी ध्यान करना है। जो व्यक्ति सोमवार के दिन किसी भी महादेव के मंदिर में जाकर तिल डालकर एक दीपक जलाता है, कभी भी उसके घर में निर्धनता और गरीबी नहीं आती है और उसके जीवन से निर्धनता, गरीबी, कर्जे जैसी समस्याएं बहुत जल्दी दूर हो जाती हैं। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, जीवन में कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा होता है। कहने का मतलब है, घर में पैसे की भी कमी होती है, घर में बीमारियां भी आ रही हैं, घर में लड़ाई झगड़ा भी बढ़ रहा है ना। और अगर आप किसी के पास पैसा उधार भी लेने जा रहे हो तो आप जहाँ जाते हो वहाँ से आपको मनाही मिलती है। लोग आपसे साफ मना कर देते हैं कि हमारे पास आपको देने के लिए कोई पैसा नहीं है। तो देखिए, जब व्यक्ति का बुरा समय आता है ना, तो उसका साथ देने वाला भी कोई नहीं होता है, और जब व्यक्ति के पास पैसा होता है ना, तो सब लोग उसके साथ खड़े होते हैं। ये सत्य है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है, ये भी सत्य है। तो देखिए, बहुत कोशिश अगर आप अपने जीवन में कर रहे हैं, बहुत कोशिश करने के बाद भी आप अपने जीवन में पीछे हैं, सफलता हाथ नहीं लग रही है, आपसे सफलता कोसों दूर है और आपको ऐसा लग रहा है कि सफलता मुझसे बहुत दूर भाग रही है, मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ, वो और आगे भाग रही है। आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन पैसा दूर दूर तक आपके आसपास नहीं है। बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत से उपाय कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। तो देखिए, बहुत बार क्या होता है कि जब आपके ग्रह जो होते हैं ना, आपकी कुंडली में अगर ग्रह खराब हैं आपके, तो इससे होगा क्या, आपके जीवन पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है, बुध खराब है, शुक्र खराब है, कोई सा भी ग्रह खराब है, तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता ही पड़ता है। जैसे मान लीजिए, आपने अपनी कुंडली में अगर चंद्रमा को कमज़ोर कर दिया
है ना। बहुत सारी चीज़ें हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, रोज़मर्रा के जीवन में जो हम दैनिक में मतलब काम करते हैं प्रतिदिन, कुछ ना कुछ घटनाएं हमसे ऐसी हो जाती हैं कि हमारी कुंडली में हमारे कुछ ग्रह खराब हो जाते हैं। शुक्र खराब हो जाता है ना, बुध खराब हो जाता है। कोई भी ग्रह, कोई भी प्लानेट अगर खराब हुआ है तो उसका असर हमारे जीवन पर पड़ेगा ही पड़ेगा, और हमें फिर अपने जीवन में गरीबी का सामना करना पड़ता है। अब आप अपने 9 के 9 ग्रह को ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं? आपको 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाना है सोमवार के दिन। ये 1 लोटा जल ऐसा समझ लीजिए आपके 9 के 9 ग्रह को ठीक रखता है, और आप अपने जीवन में हर प्रकार का सुख पाते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि सफलता हाथ नहीं लग रही है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमाना चाह रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है, महादेव के मंदिर में 1 लोटा जल महादेव को ज़रूर आपको चढ़ाना है। साथ ही साथ एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि भगवान गणेश का आपको सबसे पहले ध्यान करना है, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी उपाय आप करते हैं भगवान से जुड़ा हुआ है ना, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है कि भगवान गणपति प्रथम पूजनीय हैं और उनका ध्यान आपको सबसे पहले करना है। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय आपको अपने घर पर ही करना है, और ये उपाय बिल्कुल आपके जीवन से ग्रह दोष, वास्तु दोष, नज़र दोष, है ना, इस तरह की चीज़ों को दूर करता है। अब कपूर जो है ये जुड़ा हुआ है महादेव से। साथ ही साथ कपूर आपको आपके जीवन में चमत्कार दिखाता है, चमत्कार लेकर आता है, रातों रात आपके भाग्य को चमकाता है, गरीबी को दूर करता है। करना क्या है, आपको यहाँ पर लेने हैं 2 कपूर, ठीक है ना। कौन से कपूर लेने हैं? 2 छोटे छोटे 5 रुपए वाले कपूर। अगर बड़ा कपूर है तो उसमें से छोटे छोटे टुकड़े निकाल लें कपूर के। 2 कपूर लेने हैं, 2 फूल वाली लौंग लेनी है, ठीक है ना। 2 कपूर, 2 फूल वाली लौंग, और थोड़ा सा लेना है देसी घी। बिल्कुल ज़रा सा देसी घी कपूर और लौंग के ऊपर डालेंगे, और ये 2 कपूर, 2 लौंग, थोड़ा सा देसी घी एक किसी कटोरी में, मिट्टी के दीपक में, किसी भी चीज़ में रख कर आपको जलाना है। महादेव की मूर्ति है आपके घर में, कोई प्रतिमा है, कोई तस्वीर है, वहाँ पर आपको जलाना है, और महादेव से कहना है आप तो देवों के भी देव हैं, महादेव हैं, और मेरे जीवन का ऐसा कौन सा दुख है, संकट है जिसे आप दूर नहीं कर सकते हैं। आपकी कृपा होगी तो मेरे जीवन से ये निर्धनता और गरीबी भी दूर हो जाएगी, और मुझे पता है आपकी कृपा होगी तो मैं अपने जीवन में धनवान भी बन जाऊंगा। मेरे घर से कलेश भी दूर हो जाएगा, मेरे घर में तिजोरी में पैसा भी रुकना शुरू हो जाएगा, मेरे जीवन से फिजूल खर्ची भी बंद हो जाएगी। तो ये 2 कपूर, 2 लौंग और देसी घी थोड़ा सा डालकर जब आप अपने घर के मंदिर में सोमवार के दिन किसी भी टाइम जला देते हैं, चाहे सुबह जला दें चाहे शाम को जला दें, इससे आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं रुकती है, कोई वास्तु दोष अगर घर में है वो दूर होता है, साक्षात काल भी आकर ऐसा समझ लीजिए कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको आशीर्वाद मिलता है देवों के भी जो देव हैं महादेव, जिन्हें पशुपति नाथ भी बोलते हैं, जो पशुओं के भी नाथ हैं ना, उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। तो इतना उत्तम उपाय है कपूर और लौंग का कि इसका अंदाज़ा आप तभी लगा पाएंगे जब इस उपाय को करेंगे, और इसका चमत्कार आप अपने जीवन में देखेंगे। तो ज्येष्ठ महीने के किसी भी सोमवार के दिन ये उपाय कर लेना, एक ही बार करना है, और एक बार करने के बाद आप खुद देखेंगे कि रातों रात आपके जीवन से निर्धनता, गरीबी दूर होगी, और आपका भाग्य चमक जाएगा। तो देखिए, बहुत अच्छे से सोमवार के उपाय आपको बताने और समझाने का प्रयास किया है। तिल वाला दीपक आप ज़रूर जलाएं, आपके जीवन से हमेशा के लिए गरीबी दूर होकर रहेगी। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको उपाय करना है। तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, और कमेंट सेक्शन में जयकारा ज़रूर लगा दें। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।